हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने लास्ट लेक्चर में किया था प्रीपोजिशन, और आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। What is conjunction? A conjunction is a word used for joining two words or two clauses or two sentences. क्या है? A conjunction is a word. Conjunction क्या है? Conjunction वो शब्द हैं जो किस लिए यूज होते हैं? कोई भी दो वर्ड्स यानी दो शब्दों, दो क्लॉजेज या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स। ओके, क्या कहा कि राम एंड रहीम, तो दो शब्द हैं ये, देखिए दो नाम, इनको जोड़ने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? एंड। तो इसलिए एंड क्या हो गया यहाँ पर? कंजंक्शन। ओके, आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट हियर मी। तो यहां पर भी हमने एक सेंटेंस है, देखिए आई कॉल्ड हर, शी डिड नॉट हियर मी। तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? बट का। तो इसलिए बट यहां पर क्या हो गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है कि दो शब्दों या फिर दो क्लोजेस या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? नाउ काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए, फर्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? द कंजंक्शन विच जॉइंस sentences and words of equal grammatical rank is called coordinating conjunction. क्या है coordinating conjunction? कि वो conjunction which joins, जो किनको इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, जो बराबर रैंक के ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? क्या है कोऑर्डिनेटिंग? जो बराबर इक्वल रैंक के वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे आर for, and, nor, but, or, yet, and so. The easiest way to remember these conjunction is with an acronym called fanboys. मतलब इन कंजंक्शन को याद रखने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं fanboys, जिससे हम इनको याद रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है ये fanboys। F मीन्स 4 का यूज हम कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर ये इनके यूज दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर आपके कंजंक्शन है। आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव टू रीड। तो 4 का मीनिंग किस लिए यूज होता है यहाँ पर? 4 का मतलब है क्योंकि। आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूं क्योंकि। आई लव टू रीड, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक, इस तरीके से तो दो सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, तो दोनों को जोड़ा हमने किससे? 4 से। तो 4 यहां पर क्या हो गया? कंजंक्शन। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट ए फॉर एंड। सीमा लाइक्स टू रीड एंड राइट। पढ़ना भी पसंद है उसको, लिखना भी पसंद है। तो किससे जोड़ा? एंड से। एंड मतलब और। एन फॉर नॉर। सारा डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर डज शी लाइक पियर्स। ना तो उसको एप्पल पसंद है और ना ही उसको पियर्स पसंद है। क्लियर? तो नॉर का मतलब क्या होता है? और नहीं। ओके, नाउ बी फॉर बट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ओके, वह पुअर है लेकिन ईमानदार है। तो बट का मीन्स क्या होता है? लेकिन। नाउ ओ मीन्स और यानी या फिर अथवा। विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू? आपको कौन सा कलर पसंद है, रेड या ब्लू? तो और का मीन्स होता है या। ठीक, वाई फॉर यट। आई रैन फास्ट येट आई केम इन लास्ट। ठीक, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा फिर भी मैं लेट आया, लास्ट में आया। ओके, एस फॉर सो। माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट सो
एवरीबडी लाइक्स हर, तो यहां पर कंजंक्शन क्या होगी, सो। ओके, तो इस तरीके से आप फैन वॉइस के फैन वॉइस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। फैन वॉइस, एफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, और इनके यूजेस भी आप देख सकें कि किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? अब सेकंड हमारा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? व्हेन ए वर्ड कनेक्ट्स a clause to that other clause on which it depends for its meaning, then it is called subordinating conjunction. Subordinating conjunction क्या है कि जब एक शब्द एक क्लॉज को उस दूसरी क्लॉज से जोड़ता है जिस पर यह अपने अर्थ के लिए निर्भर रहता हो, डिपेंड रहता हो, तो वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। मतलब क्या है कि वह शब्द जो मतलब एक क्लॉज को दूसरी से जोड़े लेकिन वो उसका मीनिंग दूसरी पर डिपेंड करे, ठीक, तब वहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो देखिए एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल व्हेन इट रेन्स, जब तक बारिश होती है मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो इस तरीके से एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है यहाँ पर। ओके, तो उन शब्द, उन क्लोजेस या उन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो वर्ड्स जो एक क्लोज दूसरी क्लोज पर डिपेंड हो, तो वहां पर होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज कंजंक्शन आर, देखिए इसमें क्या क्या कंजंक्शन आते हैं, व्हेन, टिल, एज, आफ्टर, व्हाइल, बिफोर, वेयर, बिकॉज, that, so that, then, if, unless, though, etc. तो ये सब कंजंक्शन किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में। द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय मीनिंग, मीनिंग के आधार पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट टाइम, टाइम के लिए कैसे हम यूज करते हैं इनको, जैसे वेट टिल आई कम, वेट करो जब तक मैं आऊं, ठीक। तो यहाँ टाइम, समय का पता चल रहा है हमें यहाँ पर। आई विल क्लीन द हाउस आफ्टर द रिलेटिव्स आर गॉन, मैं हाउस को क्लीन कर दूंगा कब, जब रिलेटिव्स चले जाएंगे, ठीक। या फिर हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव्स के जाने के बाद मैं हाउस को क्लीन कर दूंगा, ठीक है। सेकंड, प्लेस, प्लेस के आधार पर कैसे हम, आई फाउंड माई पेन वेयर आई हैड लेफ्ट इट, जहां मैंने अपने पेन को खोया था वहीं मैंने इसको पाया, ठीक है। इस सेंटेंस को हम यहां से भी शुरू करके कह सकते हैं और यहां से भी, आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिल गया, मैंने अपना पेन पाया, वेयर, जहां आई हैड लेफ्ट इट, जहां मैंने इसको खोया था, या फिर जहां मैंने अपना पेन खोया था वहीं वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेस की तरह हम इसको यूज करते हैं। सोहन लिव्स वेयर हिज फादर लिव्स, सोहन रहता है जहां उसके फादर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। अब जैसे मैं इतना सेंटेंस कह दूं, सोहन लिव्स, सोहन रहता है, तो हमें पता ही नहीं, क्या आपको इससे कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है, कहाँ रहता है, क्या रहता है, कुछ पता चल रहा है, नहीं ना। जब हमने ये सेंटेंस जोड़ दिया, वेयर हिज फादर लिव्स, जहां उसके फादर रहते हैं, तो इससे समझ में आ गया कि वो कहाँ रहता है। क्लियर? तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड करता है या एक क्लोज दूसरे पर डिपेंड करती है। थर्ड वन, कॉज और रीजन, यानी कारण। माई फादर ऑलवेज इंस्पायर्स मी बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, मेरे फादर हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं क्योंकि ही बिलीव्स इन मी, क्योंकि वो मुझ में विश्वास करते हैं, ठीक। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, मैं खुश हूं कि तुम इसे पसंद करते हो। तो इस तरीके से कॉज यानी कारण का जहां पर हमें पता चले, रीजन का हमें पता चले, तो ये सब भी किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। कंडीशन, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, सॉरी हाँ, इफ यू कम टू मी, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, ओके। आई विल नॉट कम अनलेस ही इज इन्वाइटेड, ठीक, मैं नहीं आऊंगा अगर उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया तो, ठीक है।
तो इस तरीके से कंडीशंस की फॉर्म में आ जाते हैं, जहां पर हम कंडीशन रखें। कंपैरिजन, जब हम तुलना करें, कंपैरिजन करें। वी स्पीक फास्टर देन वी राइट। क्या कहा? वी स्पीक फास्टर, हम तेज बोलते हैं, देन वी राइट, मतलब जितना कि हम लिखते हैं उससे ज्यादा हम तेज बोल लेते हैं। मतलब जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं और एक चीज हम बोल रहे हैं, तो लिखने में तो हम लिखते जाएंगे, लेकिन लिखने के अकॉर्डिंग, लिखने के मुकाबले, लिखने की तुलना में हम तेज बोलते हैं। ओके, ही इज एज क्लेवर एज यू आर। वह इतना क्लेवर है, इतना चालाक है जितना कि तुम हो। तो तुलना कर रहे हैं ना, कंपैरिजन हो रहा है ना। क्लियर? नेक्स्ट, कंसेशन, यहां पर यानी रिजल्ट, परिणाम के निकले। दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही पास्ड। अब देखिए, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वो पास हो गया। कठिन परिश्रम तो किया नहीं था, लेकिन वो पास हो गया। ऑल्दो ही इज माई सन आई शैल नॉट हेल्प हिम। यद्यपि वह मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी आई शैल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो इस तरीके से जहां पर रिजल्ट निकले, परिणाम निकले, वहां पर हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ये क्या थे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि मेनली जो होते हैं मोस्टली, उनको मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बता दिया है बाय एग्जाम्पल। क्लियर? तो इस तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जो जहां पर दो क्लोज होती हैं तो वो एक क्लोज दूसरे पर डिपेंड होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है लास्ट आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? देखिए, A correlative conjunction is one of a pair of conjunction that work together to connect equal parts of a sentence. क्या होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन? ये क्या होता है? ये कंजंक्शन का पेयर होते हैं, मतलब दो कंजंक्शनों को मिलाकर एक कंजंक्शन जहां पर बनता है उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के इक्वल पार्ट्स को साथ में जोड़ने के लिए हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है? और ये दो कंजंक्शन से मिलाकर एक कंजंक्शन जहां पर बनेगा उसको हम कोरिलेटिव कहेंगे। क्लियर? कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑलवेज कम इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर में आते हैं। अकेला एक कंजंक्शन यानी एक वर्ड अगर दिया होगा तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं होगा। जहां पर दो कंजंक्शन होंगे ग्रुप पेयर में, तब वहां पर कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन, मतलब कुछ कंजंक्शन है जहां पर कॉमनली हम उनको यूज करते हैं, वो क्या है? जैसे बोथ एंड, तो दो कंजंक्शन आए ना साथ में, तो इसलिए ये क्या बन गया? कोरिलेटिव। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक ही है। सच दैट, रदर देन, एज ए, नो सूनर देन, इफ देन, स्कार्सली, व्हेन। ठीक है? अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब इनको हम यूज करके देखते हैं कि इन कंजंक्शन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। वह क्या है? बोथ, मतलब दोनों, इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो इस तरीके से देखिए, दो कंजंक्शन का यूज हुआ है। तो जब दो कंजंक्शन एक साथ आए, मतलब दो वर्ड, इक्वल वर्ड्स को एक या सेंटेंस को एक साथ जोड़ें। अब आप देखिए, मान लो कोई एग्जाम्पल आया और उस एग्जाम्पल में दो कंजंक्शन यूज हो गए, मतलब ऐसा है जैसा कि हमने सबऑर्डिनेटिंग या और एग्जाम्पल में भी देखा होगा कंजंक्शन में कि दो यूज हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है? इक्वली, मतलब सेंटेंस में उन दोनों को साथ मिलाकर ही कोई मीनिंग निकले, तब वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। तो देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, सॉरी, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। ओके, आई विल आइदर गो फॉर अ हाइक और स्टे होम। ठीक, या तो मैं जाऊंगा या फिर घर पर ही रुकूंगा। जेरी इज नाइदर रिच नॉर फेमस। जेरी क्या है? ना तो रिच है और ना ही फेमस है, तो दो को मिलाकर बना। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। वो ना केवल इंटेलिजेंट है बल्कि, लेकिन क्या है? फनी भी है। वुड यू रादर गो शॉपिंग और स्पेंड द डे एट द बीच। वुड यू रादर गो, या तो तुम शॉपिंग के लिए जाना पसंद करोगे या फिर स्पेंड द डे एट द बीच, या फिर अपना समय कहां पर? बीच पर
अपना दिन बिताओगे। तो इस तरीके से हम इन कंजंक्शन का यूज करते हैं। समझ आया? ठीक है। तो जब वहां पर तीनों कंजंक्शन हो गए, तो जब वहां पर दो कंजंक्शन एक साथ आएंगे और दोनों को साथ मिलाकर हम उस सेंटेंस में यूज करेंगे, तब वहां पर होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो है जहां पर दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को जो जोड़ता है और एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पर निर्भर होती है। ठीक, वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। ओके, और क्या था? फर्स्ट था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था? जो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के सेंटेंस या वर्ड्स या क्लॉजेस को जोड़ते हो, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन थे? फैन बॉयज। बस ये याद रखना है, इससे याद आ जाएगा। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। क्लियर? तो यहां पर ये हो जाते हैं आपके कंजंक्शन। क्लियर? समझ आया? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कल आपका लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि क्या है? इंटरजेक्शन, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।